शुभ प्रभात, राधे राधे। तो आज है भीष्म पंचक व्रत का प्रथम दिवस, जिसको हम देव उठानी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन हमारे देवता जागते हैं और सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, और आज के दिन ही हम तुलसी विवाह को भी संपन्न करते हैं। तो उठने के साथ साथ ही मैं अपने हाथों को देखती हूँ और श्लोक पाठ करती हूँ, और उसके बाद में हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पे लगा लेती हूँ, और उसके बाद में अपने प्रभु, गुरु महाराज और कुछ संतों का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और उसके बाद में मैं स्वरों का निरीक्षण जरूर करती हूँ कि कौन सा स्वर तेज चल रहा है। जो भी स्वर आपका तेज चल रहा हो, सबसे पहले आपको जमीन पर उसी पैर को रखना होता है, और उसके बाद में आप धरती माता को प्रणाम कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और इसके साथ साथ ही मैं आ जाती हूँ इधर बालकनी की तरफ में, और कर्टेन्स वगैरह हटाकर बाहर का मौसम जरूर देखती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। कई बार तो इतनी अच्छी हवा चल रही होती है कार्तिक मास की कि बस मन करता है कि यहीं पे थोड़ी देर के लिए ठहर जाऊं, लेकिन काम इतने सारे होते हैं कि कहाँ हमको आराम करने की फुर्सत होती है, और वो भी सुबह सुबह। अगर थोड़ा भी काम में टाल मटोली कर दो तो आप ये मान के चलो आपकी दिनचर्या काफी घंटों की इधर उधर हो जाएगी। तो बस थोड़ी देर वहां पे खड़े होकर मैं आ जाती हूँ कमरे में, और सबसे पहले लगाती हूँ झाड़ू। अभी भी बेटा सो रहा है, अभी पहले से उसको काफी आराम है, और बस झाड़ू वगैरह लगाना है। और उसके बाद में आप पोछा लगा सकते हैं, और पोछे में आप कभी कभी हल्दी, बृहस्पतिवार है तो हल्दी डाल के पोछा लगाइए, और नॉर्मल दिनों में कभी कभी आप नमक डाल के भी पोछा लगा सकते हैं। और इन पंचक दिवसों में मैं थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके पोछा लगा लेती हूँ, इससे पूरे घर की शुद्धि भी हो जाती है। और बस झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अभी भी बॉडी में स्टेमिना नहीं है, तो काम मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे ही करती हूँ, क्योंकि बीपी भी आ तो गया है, 70-80 के बीच में रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। एकदम से कभी कभी वो बैक भी मार जाता है। तो अब इतना ज्यादा मैं पीछे बीमार रह के डर गई हूँ कि बस लगता है जैसे तैसे तबीयत सही हो जाए। तो बस धीरे धीरे सारे काम करने अब मैंने शुरू कर दिए हैं, वरना पीछे तो मैं बिल्कुल बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही थी। कुछ इस तरह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बीपी इस तरह लो हो गया था, ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि सही कैसे होगा। 45 पहुंच गया था नीचे वाला बीपी, और ऊपर वाला 80। इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि उठकर चलने में भी असमर्थ हो गई थी। लेकिन बस माँ आई थी थोड़े दिनों के लिए, उन्होंने अच्छे से देख रेख की, और मैं वापस से पहले से काफी हद तक ठीक महसूस कर रही हूँ। और बस इसी के साथ साथ मैं अपना काम भी खत्म कर लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, और उसके बाद में ब्रश वगैरह भी कर लेती हूँ, और उसके बाद में स्नान कर लेती हूँ। याद रखना है कि आपको इन 5 दिवसों में नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित करना है, जिसमें आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर पानी भर के बकेट में आप उस जल से नहा सकते हैं। और उसके बाद में नहा धोकर मैं आ जाती हूँ इधर, थोड़ा सा बेसिक श्रृंगार जैसे बिंदी, लिपस्टिक, और बस बाल वगैरह अच्छे से बांध देती हूँ। बस इतना ही सुबह करती हूँ, बहुत ज्यादा तैयार नहीं होती हूँ, बस इतना ही श्रृंगार करके फिर तुलसी की पूजा के लिए मैं आ जाती हूँ इधर। और हमारा बालकनी में ही तुलसी जी का पौधा रखा होता है, तो इसको आज के दिन आंगन में रख के आपको पूजा करनी होती है, लेकिन हमारा आंगन ऊपर से बंद है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं छत पे रख के ही अच्छे से पूजा कर लूंगी, तो अच्छा स्पेस भी वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको तुलसी जी को स्नान कराना है, तो मैंने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया था, फिर पानी डाल के पौधे की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद में जहाँ पे तुलसी जी की पूजा करनी है, वहां पे मैं ऐसे ही जो रंगोली वाली ये आती है चलनी, उससे मैं रंगोली बना लेती हूँ, और उसके बाद में उस पे लाल आसनी बिछा देती हूँ, और उसके बाद में अपनी तुलसी मैया को उस पे विराजमान कर देती हूँ। और अच्छे से देखिए, कोई भी चीज आप वही होती है, वही जगहें होती हैं, बस आपके भाव कैसे हैं वो उन चीजों को पूर्णतः बदल देते हैं। तुलसी जी का पौधा अभी जब पूरा श्रृंगार होगा तो वो इतना सुंदर लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई हैं घर पे। और बस लक्ष्मी जी को यहाँ पे रख देती हूँ, और उसके बाद में रोली, कुमकुम, सिंदूर और धूप बत्ती वगैरह इसमें कर देती हूँ। तो अच्छे से इनकी पूजा करती हूँ, धूप वगैरह दिखा देती हूँ, आरती करती हूँ, और उसके बाद में आप विष्णु भगवान का कोई भी एक मंत्र श्लोक आप पढ़ सकते हैं, जितनी जैसे 11 बार, 21 बार, 108 बार उसका जाप कर सकते हैं। और जो भी आपको गुरु मंत्र दिया है वो कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन यहाँ पे करती हूँ, विष्णु जी का एक मंत्र जाप करती हूँ, और उसके बाद में
अपना नाम जप कर लेती हूँ। नाम जप भी ऐसे करना है कि आप चाहें तो 7 माला, 21 माला, 108 माला, जितना भी आपके पास समय हो उतना आप बैठ के आराम से माला जाप वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद में आप माला जाप करने के बाद में तुलसी की परिक्रमा भी करिए। तुलसी की परिक्रमा भी आपको 7, 21, 5, 11 ऐसे ही नंबरों में कर रही है, जितना आपका सामर्थ्य हो। फिर उसके बाद में तुलसी जी का परिक्रमा ले लेती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ नीचे, बना के एक कॉफी और थोड़ा सा होममेड स्नैक वगैरह लेके आती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ खाना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो फिर बीपी तुरंत ही डाउन मार जाता है। तो बस एक ब्लैक कॉफी बना लिया है और उसके बाद में थोड़े से घर के बने ही स्नैक्स हल्के से ले आती हूँ। कल से देखती हूँ कुछ हेल्दी ऑप्शन रखूंगी, जैसे कि बॉइल्ड चने या थोड़ा स्प्राउट्स वगैरह ले लिया करूंगी। और उसके बाद में बस ऐसे ही छत पे थोड़ा सा धीरे धीरे करके टहल लेती हूँ और उसके बाद में बेसिक से योगासन कर लेती हूँ। उसमें सबसे पहले सांस जो आपकी होती है उसकी जो गति होती है उसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ओम का उच्चारण करती हूँ और उसके बाद लेटकर शवासन करती हूँ। शवासन उनके लिए बहुत ही लाभकारी, जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, मन अच्छा नहीं रहता, तो आप आराम से शवासन करिए। उसमें आपको करने का तरीका है। इसको भी सांस जब भी आप अंदर लीजिए तो आप ये सोचिए कि एक दिव्य सफेद रोशनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, जो बहुत सारी ऊर्जा से भरी हुई है और आपके पैर के अंगूठे से लेकर सर के बालों तक को ऊर्जा से भर रही है। और उसके बाद में जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपको ये विचार करना है कि मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, मेरे शरीर में जितने भी दर्द हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, मेरे आसपास जो भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरे अंदर जो भी दुख है, शोक है, वो सारा मेरी सांस के थ्रू बाहर जा रहा है। आप इसको 10 बार करेंगे, उसके बाद करके आप बैठेंगे तो आपको खुद इतना रिलैक्स फील होगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद में मैं अर्ध हलासन कर लेती हूँ। ये आसन आपके लेग्स के जॉइंट्स के लिए और लोअर बैक L4 L5 के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी है, तो ये उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और लोअर आपका जो बेली है उस पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है ये आसन। तो इस आसन को 3 से 5 बार आप कर सकते हैं और 10-10 सेकेंड के लिए आपको हर पोस्चर को होल्ड करना है। तो उसके लिए आपको आराम से जमीन पे लेट जाना है पीठ के बल, और उसके बाद में एक पैर को उठाना है और उसको अपनी तरफ अच्छे से खींचना है। इससे आपके पूरे पैर में स्ट्रेच जाएगा। जिनको साटिका का भी पेन रहता है उनको भी इस आसन से आराम होता है। जिनको घुटनों में दर्द है उनको भी आराम होता है। उसके बाद में आप अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हैं, जैसे कि आपको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है और कोई भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, उसके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। तो आपको इसमें क्या करना है, अपना घुटना मोड़ना है और पेट से लगाना है हाथों से खींचते हुए। तो ये भी आसन आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और उसके बाद में ये आसन है सेतुबंध आसन। जिसको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का पेन रहता है, आपके स्पाइन में कहीं भी कोई पेन है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको क्या करना है, पैरों को मोड़कर और उसको टखनों को पकड़ना है और उसके बाद में अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करिए और ये 3 से 5 बार ये आसन भी आप आराम से कर सकते हैं। फिर ये कुछ ट्विस्टिंग पोजेज हैं जिनको करने से आपकी जो स्पाइन का पॉस्चर है वो ठीक होता है। आपको कोई मसल्स में या स्पाइन में कोई पेन है वो भी रिलीज होता है। तो ये दोनों आसन आपके स्लिप डिस्क में फायदा करेंगे। स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है या पैरों की जो ज्वाइंट पेन है, उनमें ये सारे आसन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये वाला एक्सरसाइज आपका टमी कम करने के लिए है। बहुत ज्यादा लोग ट्रोल भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद में आपको भ्रामरी आसन करिए, जैसे थायराइड ग्लैंड जो है आपका वो एक्टिवेट होता है। और तब तक महाशय भी उठ के आ जाते हैं, फिर इनको थोड़ा सा लाड़ दुलार भी करना जरूरी है। और बस उसके बाद में इनको एक तरफ बैठा देती हूँ और मैं अपने थोड़े से योगासन और कर लेती हूँ। और इसके बाद में जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, उसमें आप अगर आपको जैसे लो बीपी है तो आप राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है और राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़नी है। उससे आपकी सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है, जो कि एनर्जी आपकी बॉडी में क्रिएट करती है। और अगर आपको हाई बीपी है तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही छोड़िए। इस दौरान दूसरा जो नाक का छेद है वो आपको बंद रखना है। तो ये आसन आपके हाई बीपी, लो बीपी में कारगर होते हैं। अगर आपका हाई बीपी है तो राइट नॉस्ट्रिल बंद रखना है, लेफ्ट से सांस लेनी है। अगर आपका लो बीपी रहता है तो राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट बंद करनी है।
इसके बाद मैं कपाल भाती 200 से 250 ही कर पाती हूँ, कपाल भाती कर लेती हूँ। और बेटे से बोल रही हूँ थोड़ा सा कर ले एक्सरसाइज, लेकिन वो बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहा है एक्सरसाइज करने के। बस थोड़ा सा और 1-2 योगासन कर लेती हूँ और उसके बाद में नीचे की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम थे। और उसके पहले तब तक सूर्य देवता भी आ जाते हैं, तो सूर्य की आराधना कर लेती हूँ। तो सूर्य को जल देती हूँ, जिसमें कि मैं थोड़ी सी रोली और चावल को मिश्रित करती हूँ। और उसके बाद में उसी लोटे में बचे हुए जल से अपना अभिषेक कर लेती हूँ। और बस सूर्य की वंदना करके आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले मैं पास्ता बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। फिर अभी हमारा ये ड्राइंग रूम फैला ही पड़ा था, इसमें साफ सफाई नहीं की थी, इसमें टाइम लगता तो मैंने कहा बाकी काम कर लेती हूँ, फिर ये साथ साथ में इसको भी साफ करते जाऊंगी। तो बस इतना ज्यादा इस रूम में सामान फैलता है कि बस मैं क्या बताऊं। कभी कभी तो उलझन होती, रोज वही मतलब टू एंड फ्रो मोशन में चलता है, फैलना है उठना है, फैलाना है उठाना है। एक तरफ मैं उठाती जाती हूँ, दूसरी तरफ ये महाशय फैलाते जाते हैं। तो अच्छे से पूरे रूम को फिर साफ करना होता है, क्योंकि कहीं इधर पेंसिल शार्प करते हैं, कहीं उधर करते हैं, जिस बीच में काम करो तो वो सारी चीजें भी इनकी मुझे देखनी पड़ती हैं। बस ये फिर बैठ जाते हैं। इनसे बोला था कि थोड़ा सा योगा कर लो, लेकिन ये बिल्कुल भी सुन नहीं रहा और योगा के मूड में नहीं है। बस साफ सफाई करके फिर मैं ये दरी डाल देती हूँ यहाँ पे, और आराम से फिर सारा रूम सेट हो जाता है। फिर उसके बाद में अच्छा लगने लगता है जब साफ हो जाता है कोई भी चीज़। और ये देखिए बस शुरू हो गया, एक तरफ मैंने रखा है और ये इस पे मैट पे स्लीपर्स पहन के आए। अभी तक स्लीपर्स नहीं पहन रहा, थोड़ा ठंडा होने लगा है फर्श, तो स्लीपर ही पहन के पूछ रहे मम्मा इस पे रखना है कि नहीं रखना है, कि मम्मा डांट ना दे। और बस ये सब करके फिर जब तक मेरा पास्ता भी बॉयल हो जाता है, फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और पास्ते के लिए मैं सारी वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। इसमें मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर डाला है। और इस बीच पंचक व्रत में आपको लहसुन प्याज भी अवॉइड करना है, सात्विक भोजन ही खाना है। तो मैं इसमें प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं डालूंगी, बस पत्ता गोभी बहुत सारी और शिमला मिर्च और टमाटर डाल के ही पास्ता को बना लूंगी। तो सारी वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से पतला पतला महीन महीन चॉप कर लेती हूँ। और क्योंकि अगर इसको बहुत ज्यादा अगर वैसा बड़ा आ रहा है तो फिर अगर इसके मुंह में चला गया तो फिर ये खाता नहीं, उगल देता है। अभी तक तो खा लेता था, लेकिन धीरे धीरे चूजी हो रहा है ये भी। वेजिटेबल्स खानी कम कर दी, अदरवाइज पहले तो कोई भी वेजिटेबल्स होती थी बहुत ही आराम से खा लेता था। अब इनको बाहर की चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन सब मना है तो फिर कोशिश करती हूँ कि चीजें घर पे ही बनाकर इसको दूं। और बस ऑयल गरम किया, उसके बाद में उसमें टमाटर वगैरह शिमला मिर्च पका ली पहले, और उसके बाद में पत्ता गोभी डाल दी, क्योंकि पत्ता गोभी को कम टाइम लगता है पकने में, तो इसको सबसे लास्ट में ही डाला था। और बस पत्ता गोभी डाल के इसमें थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, धनिया, मिर्च भी थोड़ी सी काली मिर्च डाली, क्योंकि मिर्च भी नहीं खाता है ये। और बस नमक डाल के पास्ते को अच्छे से बना लेती हूँ जब तक ये सारा पक रहा होता है। फिर मैं आ जाती हूँ इसको भी तैयार कर दूँ, ब्रश वगैरह कराया इसको। और उसके बाद में इनका तो मतलब सुबह कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी करने का इसका मन नहीं होता है, फिर फटाफट से इसको ब्रश कराया और कपड़े वगैरह भी पहना दिए। और आज ये बोल रहा था कि मम्मा मैं पहनूंगा अपने आप कपड़े, तो मैंने इसको बस टी शर्ट वगैरह पहना दी है, फिर ये पैंट वगैरह खुद ही पहनेगा। और बोल रहा था कि सॉक्स भी, शूज भी मुझे दो, वो भी मैं खुद ही पहनूंगा। न्यू शूज लेके आई हूँ, कह रहा मत पहनाओ गंदे हो जाएंगे, पुराने ही पहन के जाने। बहुत कन्विंस किया, उसके बाद में न्यू शूज पहन के गया है अपने ये। और आजकल कोशिश ये करता है कि कपड़े ये खुद पहने, क्योंकि अभी तक तो नहीं पहनता था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा ये भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो मेरे थोड़े थोड़े से काम अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कोशिश पूरी की है इसने पहनने की, लेकिन देख रही थी मैं जब एडिटिंग कर रही थी कि इसने पूरी कोशिश की थी पहनने की, बट इसने उल्टा ही पहन लिया था, एड़ी वाला सिरा ऊपर हो गया था। और ये शूज को देख रहा है कि नहीं पहनना है। बस तब तक ये सब कुछ कर रहा था, मैं इसका ब्रेकफास्ट ले आती हूँ और इसको अच्छे से ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। उसके बाद में मैं इसको स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। और ये स्कूल गया तो आज मेरा हाथ नहीं छोड़ा कि मम्मा मुझे नहीं जाना, बहुत मुश्किल से इसने मेरा हाथ छोड़ा है जैसे तैसे करके गेट पे, क्योंकि गेट के बाद फिर हमें अलाउड नहीं होता है अंदर जाना सुबह के टाइम में। तो बस ये जा रहा है बहुत ही सैड मन से। और उसके बाद में इसको ड्रॉप करके आती हूँ, लगा देती हूँ मैं भजन, और उसके बाद में कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, जिसमें मैं गुड़ और चीनी कुछ भी डालना भूल गई हूँ, पीती हूँ, लेकिन बस मन इतना अच्छा होता है कि उसका रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा था, क्वेश्चन था मेरे फेस पे कि मैं चीनी डालना शायद भूल गई हूँ। और ये मैंने बनाया है मिक्स वेजिटेबल ओट्स और रागी चीला अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह पास्ता खाने का मेरा मन नहीं था, बहुत ज़्यादा कार्ब हो जाता है उसमें। और बस ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही लगा दिया था महाराज जी का प्रवचन,
उनका प्रवचन सुनती हूँ और बस आराम से बैठती, थोड़ा सा रिलैक्स करती क्योंकि थकान हो गई थी इतना करते करते। और फिर आज पूजा की बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी। इसके बाद में मैं चली जाती हूँ मार्केट, वहां से सारा सामान लाती हूँ और उसकी तैयारियां करने लगती हूँ। और बस फिर मैंने उसके बाद का कोई भी शूट नहीं किया था। फिर शाम को मैंने शूट किया था। शाम का स्नान वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि शाम को ही विवाह करना था प्रदोष काल में। तो लगभग 5:30 हो गया था। मैंने सोचा चलो पहले सबसे पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद में प्रसाद बना लूंगी। तो प्रसाद में मैंने चने, हलवा और पूड़ी बनाई थी। तो नहा के आती हूँ, सबसे पहले चने ही बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो चने वॉश रात को ही मैंने फुला दिए थे, तो फिर उनको वॉश करके कुकर में डाल के और इनको चने को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। और एक तरफ मैं फिर सूजी का हलवा बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो सूजी का हलवा थोड़ा थोड़ा रोस्ट हो रहा था, तब तक मैंने सोचा चलो आटा भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद में उसको भी मार के पूड़ियाँ वगैरह बना लूंगी। तो साफ स्वच्छ आटा निकाल लेती हूँ, उस आटे को भी लगा के रख लेती हूँ। थोड़ा सा टाइट आटा ही मारती हूँ पूड़ियों के लिए। और इधर तब तक मेरी सूजी भी हल्की हल्की नीचे से लगने लगी थी फटाफट से। फिर सूजी का हलवा पहले तैयार कर लेती हूँ। तब तक मेरे चने भी बॉईल हो गए थे, बस उनको बॉईल करके ऐसे ही सिंपल ही भोग में लगाऊंगी इनको। और बस सूजी का हलवा तैयार कर रही हूँ। तब तक मैं सोच रही थी कि जाके थोड़ा सा श्रृंगार ही कर लूँ। इसमें चीनी, घी और पानी वगैरह डाल के इसको ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा श्रृंगार कर लेती हूँ पूजा के लिए। तैयार होके मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और फिर बना लेती हूँ पूजा के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ। और बस पूड़ियाँ फटाफट से बना लेती हूँ, अच्छी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ माता रानी का भोग लगाने के लिए। और बस पूड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद पूजा की थाली लगा लेती हूँ और फिर ऊपर छत पे आ जाती हूँ। और देखिए ये मैंने मंडप बनाया हुआ था इनके विवाह की तैयारी के लिए। तो बस इस मंडप के नीचे ही अपनी पूजा का संपन्न करूँगी। दोपहर में ये सारी सामान लेके आई थी और फिर ये मंडप भी दोपहर में ही मैंने लगा लिया था क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं मिलता, तो सारा काम मैंने दोपहर को ही कर लिया था। और बस फटाफट से आसन लगा लेती हूँ। और इसकी पूजा में मैंने जो सामान लिया था वो था इनका पूरा श्रृंगार का सामान था, जिसमें वस्त्र थे, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, पैरों वाला आलता, मेहंदी, चूड़ियाँ, चूनर। और इसके साथ साथ में ही हमको पीले धागे में 108 गांठ लगा के तुलसी जी को समर्पित करना होता है। और आप इसके बाद में तुलसी जी को एक मौली भी बांधिए, जो कि पहले ज़माने में हमारा तुलसी का ये भाव होता था कि हम उनको वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। तो बेसिक चीज़ों से ही, भाव से ही हम हर चीज़ भगवान के लिए करते थे। तो मौली आपको अवश्य इनको समर्पित करनी है। और आज के दिन आपको इसमें जल बिल्कुल भी नहीं देना होता है। आज के दिन आप तुलसी जी में दूध चढ़ा सकती हैं तुलसी में। और आज इनको हल्दी भी लगेगी, लिपस्टिक भी लगेगी, बिंदी भी लगेगी। तो पूरा अच्छे से इनका श्रृंगार कर लेती हूँ, चूड़ी वगैरह पहनाती हूँ। इनके लिए घाघरा और चोली मार्केट से लेके आई थी तो उसको पहना दिया है। और उसके बाद में जो भी सामान था पूजा का, सिंघाड़े, फल जो भी आपके पूजा में आपके पास हो, वो मीठा भोग, कोई मिठाई और गन्ने तो आपके इसके लिए आए गए थे, मूली, अमरूद, ये सारे फल वगैरह लाके ये सब कुछ समर्पित करती हूँ। और आज के दिन आप चाहें तो तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से, केले से, लड्डू गोपाल के साथ में, या विष्णु भगवान की किसी मूर्ति के साथ में, या उनकी किसी फोटो के साथ में कर सकते हैं। मेरे पास में थी नारायण जी की मूर्ति, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए मतलब केले के साथ, तुलसी के साथ में केले का ही विवाह आज संपन्न करते हैं। तो बस तुलसी जी को विराजमान किया और नारायण रूप में केले को विराजमान किया। और फिर दोनों का अच्छे से श्रृंगार और सारी पूजन सामग्री समर्पित करने के बाद में आरती कर लेती हूँ, जिसमें गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती और सत्यनारायण की आरती करके पूजा को संपन्न करती हूँ। और फिर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ लेती हूँ और फिर अपनी पूजा के लिए जो भी गलतियाँ होती हैं उसका भी भगवान से क्षमा मांग लेती हूँ। और ये दोनों मेरा बेटा और नीचे हमारे साथ एक लोग और रहते हैं, उनका भी बेटा था, दोनों बराबर शैतानी करने में लगे हुए थे। बस जैसे तैसे पूजा को संपन्न करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, कोई भाई गलती भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। और उसके बाद में आप इसकी 7 परिक्रमा अवश्य करें। जो आपने यहाँ पे पूजन विवाह संपन्न किया, इसकी 7 परिक्रमा करें और इसके साथ ही आपका तुलसी विवाह भी संपन्न हो जाता है। इसके बाद में आप
को अपने मुख्य द्वार पे भी 2 दिए लगाने हैं, तो इसके बाद में मैं आके नीचे मुख्य द्वार पे भी 2 दिए लगा देती हूँ, नीचे मंदिर में भी आरती वगैरह कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी तुलसी मैया जो कि सजने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम सोचे थे LED लाइट गन्ने में लपेट देते हैं।